और अल्हम्दुलिल्लाह जो खान साहब का मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए है वो यही है कि जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है। इस वक्त जो अदलिया के साथ बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और 6 जजेस जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनके ऊपर ज़ोर लगाया, उनको धमकाया, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह के एक जज साहब के दामाद को ज़दोकोप किया गया, टॉर्चर किया गया, लोअर जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप किया गया और उनको उनके ऊपर प्रेशर डाला गया सिर्फ इसलिए कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें। तो हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफर किरदार तक ज़रूर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पहुँचाना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फोकल पर्सनस की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी और खान साहब का मैसेज है। और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब ने तो मुलाकात के हवाले से पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी डिस्कशन हुई और बाकी जो है ना उमर अयूब साहब उसकी जो एक्सप्लेनेशन वो देंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चंगेज़ साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उन्होंने खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है, क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो मेरिट को सामने रखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस है उनको भी जो है ना एंटरटेन करना चाहिए, अगर कोयटा के होना चाहिए, क्योंकि हमारी KPK में एक इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न आ रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत को अपनी मनपसंद ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे फंड रिलीज़ नहीं करवा रहे हैं, आप जो है ना सेनेट में हमारे इलेक्शन को आपने मुलतवी किया ताकि हमारी नुमाइंदगी ना हो। तो उस सूरत हाल में आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दे रहे हैं
क्या इसका मतलब ये है कि एक सूबी ने अगर तहरीक इंसाफ को इतनी भारी मैंडेट से वोट दिया है, अब उसको सजा दे रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा की रवैया जो है ना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की जो है ना ये फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। इसलिए मेरा मुतालबा है पूरी कौम से, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक में कौम हमारे साथ होगी। इमरान खान, आप एक बात, आज जो इमरान खान ने उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो हमारा नज़रिया है उस नज़रिए के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ख़वातीन और हज़रात, आप मीडिया के तवस्सुत से, कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम, वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि इतने अरसे के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जद्दोजहद करनी है और वो जद्दोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुतल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आए जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड्ढे में गिरता जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अफरा तफरी का शिकार हो जाए। गवर्नर शाह फरमान साहब जी। मैं बिल्कुल शार्ट शाह फरमान एक्स गवर्नर केपी, मैं बिल्कुल शार्ट स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे रियासत को नुकसान है। अगर अवाम का मैंडेट न माना जाए और अवाम नाराज़ हो तो इससे रियासत कमज़ोर हो जाती है। रियासत को मजबूत करने के लिए अवाम ने रियासत के साथ खड़ा हो जाना है और अवाम रियासत के साथ तभी खड़े होंगे जब अवाम की मैंडेट का ख्याल रखा जाए और जो लोगों के ओपिनियन है उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। शुक्रिया। बताइएगा कि आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान से जो मुलाकात के लिए वक्त आया है उसमें 90 या 95% सियासी की हालत है। पहले हम उजला को ही देख रहे थे, ज़्यादातर उजला यहाँ पे आते थे, सारे मामला आपने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जो उजला के हालत। ये बताइएगा कि शेर अब्दुल मरवत और उमैर नियाज़ी को लोकल पर्सन की टीम से क्यों हटाया गया, और दूसरा ये बताएगा कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने गुज़श्ते समाज में कहा था कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, एक बात तो मैं करूँगा, बाकी उमर साहब एक्सप्लेन करेंगे। बुशरा बीबी के बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है ना उसके इस किरदार को और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह वो डट के खड़ी है उसको खराज तहसीन पेश करती है और इसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं वो लोग चला रहे हैं जो इमरान खान के कास के ख़िलाफ़ है और जो इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो है ना जुल्म और जबर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल का जवाब बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये कहूँगा। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से आपने जो बात कुछ अपनी प्रेस टॉक में आगाज़ यहाँ से किया था कि उन लोगों को जो समझते हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कमज़ोरी है, वो उनकी खामख्याली है। बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की
ताकत है और वो उनकी स्ट्रेंथ है। लिहाजा ये चीज़ आप जहन से निकाल दें। और वो मैं बात मुकम्मल कर लूँ, वो उनके साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। नंबर 1, उनके खिलाफ जो जहर देने का सिलसिला है, उनकी अभी मेडिकल चेकअप होगा, शौकत खानम के डॉक्टर्स होंगे साथ, तब वो कराएंगी। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी ये खान साहब हमारे फाउंडर चेयरमैन है वज़ीर आज़म साहब, और वो उनकी स्वाबदीद है वो किस प्लेयर को किस वक्त आगे करें या पीछे करें, या आप मतलब फील्डिंग के लिए साइड पे करें, कहाँ पे रखते हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्वाबदीद है। देखिए जी, जहाँ तक सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब का ताल्लुक है, मुलाकात आज खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ ज़रूर हुई है, इससे आगे और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, यहाँ पे ऑन अब्बास भप्पी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन रहे हैं, हमारे सेनेटर हैं। ये जिस टॉर्चर और जिस अजियत से गुजर के आए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद ऑन अब्बास भप्पी साहब को अहम जिम्मेदारी जनूबी पंजाब की संभाली और वो उसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और जब ऑन अब्बास भप्पी साहब को ज़ेर हिरासत रखा गया था तो उस वक्त भी पार्टी इनके साथ खड़ी थी।